वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आया हूँ जो कि आप पीछे देख ही रहे होंगे होटल, यहाँ पे सोनी का वर्कशॉप लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं इसी होटल में, ऑरेंज होटल में जो कि वर्कशॉप लगी हुई है। अंदर का व्यू दिखाते हैं और चलते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है इनका और ये देख सकते हैं सोनी की वर्कशॉप। और अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो कि बिक्की भाई मिल चुके हैं। ये भाई हैं जो कि कैमरा वगैरह यही देते हैं। यहाँ पर शॉप है इनकी। ये वर्कशॉप यहाँ पे हो रहा है हॉल में जो कि नीचे ये देख सकते हैं। बाकी कुछ लोग आ चुके हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखा देता हूँ। मैं भी आ गया था, मेरा बैग यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पे FX3 और R जो सभी FX6 हैं जो कैमरे रखे हुए हैं। बाकी और भी भैया अच्छे से बताएंगे। तो ये देख सकते हैं। हेलो, तो भैया हैं। भैया आपका नाम? सरसेज। तो भैया भी बताएंगे कुछ। तो हम लोग भी अभी भैया से नए जुड़े हैं। पहले पुनीत भाई और वो पुनीत सबडानी भाई थे तो उनसे मुलाकात होती थी। अब ये वाले भैया हैं और ये वाले भैया हैं। तो देखते हैं, बाकी आप लोग बने रहें। कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास उसमें पहले नहीं था मगर। और साथ में ही जितना भी हमारे नए कैमरास की टेस्टिंग होती है, सिनेमा लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगी वो सब मैं ही सॉल्व करता हूँ। और पूरा नॉर्थ में देखता हूँ। तो नॉर्थ में हमारे पास 8 स्टेट्स आ जाते हैं। उसी के साथ साथ आज हम सिनेमा लाइन, अल्फा, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन धीरे 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 सब लोग आज मिररलेस में स्विच हो गए। ऐसे ही अभी एक नई चीज आई है, ग्लोबल शटर। कंपनियां भी स्विच हो गई सर, सारी कंपनियां स्विच हो गई। और कंपनी भी इसीलिए स्विच हुई क्योंकि यूजर्स की बात नहीं सर, मैं आपको बताऊं तो आजकल ना सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। और जो ये टेक्नोलॉजी रोज ना कुछ चेंज हो रही है ना। अगर आपकी एक पुरानी वीडियो अगले काम लेने के लिए काम नहीं आ रही है ना, तो आपका काम अच्छा नहीं है। अगर आपकी पुरानी काम की वीडियो आप नहीं दिखा पा रहे अगले काम में, तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज कि अपने काम को एडवर्टाइज कैसे करना है, ये भी बहुत जरूरी है आजकल। सर, मैं एक जगह गया राजस्थान में, वहां पे एक बहुत सीनियर फोटोग्राफर बैठे थे, कुछ अराउंड 60 इयर्स एज थी। मेरी तो एज जितनी होगी उतना उनका एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि सर, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी वर्कशॉप हमने अटेंड करी, आप हमारे साथ एक बार हमारी शॉप तक चलिए। होटल के पास में थी शॉप उनकी। तो मैं गया, मेन मार्केट था, बढ़िया अच्छी शॉप थी उनकी। स्टूडियो मतलब कुछ 15-18 साल पुराना स्टूडियो था, सब कुछ बढ़िया था। उन्होंने बुलाया और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताइए कि मैंने एक लड़का रखा था 3 साल पहले, सिनेमैटिक वाला, वो काम बढ़िया कर रहा था, कैटेगरी में पूरे इंस्टॉल करे। और अगर मैं इसकी लाइनअप बताऊं आपको तो वेनिस 2 से ही शुरू होता है। एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ जस्ट, वेनिस 2 हमारा फिल्म मेकिंग कैमरा है जिसमें हमारे दृश्यम 2, अमर सिंह चमकीला, लापता लेडीज, ये वाली सारी मूवीज, ऐसी मूवीज इस कैमरे में शूट होती है। उसके बाद हमारे पास एक नया कैमरा आया, बुरानो भी हमने लॉन्च किया। जैसा कि हमारा एक डिस्कशन होता है ना कि सर FX3 का बजट नहीं है, S3 ले लूं क्या? ऐसा पहली चीज आ गई हमारे पास। सिनेमा की अगर हम बात करते हैं तो सिनेमा होता है बिल्ड टू ग्रो कैमरा बोलते हैं उसको। कैसे? अब अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फोटोग्राफी में हम ज्यादातर क्या लगाएंगे कैमरे में? अटैचमेंट, फ्लैश, ट्रिगर, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं लगेगी। ठीक है, वो लग गई। अगर हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी में क्या लग सकता है? माइक लग गया, लाइट लग गई, या फिर हैंडल लगा लिए किसी ने। आजकल गिम्बल का चलन भी बहुत कम हो गया है। अब समझना, गिम्बल का चलन ऐसे कम नहीं हुआ है कि आपको लेके नहीं जाना गिम्बल से। क्यों नहीं होता? मतलब मैं अगर वेडिंग का बताऊं पूरा तो एक तो लोकेशन शूट, जो पूरा वेन्यू का शूट होता है वो, उसके साथ एंट्री, ब्राइड ग्रूम की एंट्री, तीसरा हो गया थोड़े से 1-2 शॉट में जयमाला, बस। इसके अलावा गिम्बल कहीं नहीं यूज होता। लाइट आ गई, यहाँ पे भी लाइट आ गई, यहाँ पे भी लाइट आ गई। ये लाइट दिखाने के लिए नहीं आई है। ये दूसरे सोचते होंगे, जो लोग फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर नहीं है वो सोचते होंगे कि ये दिखाने के लिए है और चलाने के लिए है। ये दिखाने चलाने के लिए नहीं है। इसका चीज क्लिक कर लेनी होती है। और वीडियोग्राफी में आपको थोड़ा सा सेटिंग्स में खेलना पड़ता है। और उसके साथ
फ्रेमिंग तो मैं ये समझू तो फ्रेमिंग तो सेम ही होती है, क्योंकि फोटोग्राफी का भी दिमाग वैसे ही चलता है, वीडियोग्राफी का भी वैसे ही चलता है। फ्रेमिंग 90% सेम ही होती है। उसके बाद सेटिंग सबसे बड़ी चीज हो जाती है। यहाँ पे आप ये जरूर देख लीजिएगा अपने कैमरे में कि आपका कैमरा M4 भी हो, भले ही वो 8 बिट में चल रहा है कि 10 बिट में चल रहा है, बहुत फर्क है बिट में। बिट की बात अभी हम करेंगे। यहाँ पे 3 सेटिंग है। बिट रेट, इसे कहते हैं क्रोमा सैंपलिंग, इसको कहते हैं बिट डेप्थ, क्रोमा सैंपलिंग, बिट रेट। तो आपने अपने कार्ड्स में देखा होगा, सारे कार्ड्स में स्पीड लिखी रहती है। वो कार्ड की स्पीड हमेशा आपकी इस स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो ये वाली स्पीड होती है बिट रेट वाली, इस स्पीड से ज्यादा स्पीड का ही कार्ड होना चाहिए हमेशा। अगर इसके बराबर का कार्ड होगा या फिर इससे कम स्पीड का कार्ड होगा तो आपका कैमरा हीट हो सकता है। वो कार्ड की प्रॉब्लम है, वो कैमरे की प्रॉब्लम नहीं है कि हीट कर रहा है। कैमरे का तो काम ही शूट करना है। अगर वो शूट कर रहा है तो हीट क्या मतलब है उसमें, कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा। अब होता क्या है, लाइक एग्जांपल 200 की स्पीड से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जो सेव हो रहा है वो हो रहा है 150 की स्पीड से। उतनी देर में आपने एक क्लिप बनानी और चालू कर दी। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 ही सेटिंग आ रही है S4K में, हमारे पास 2 ही सेटिंग आ रही है। मैंने 10 बिट वाली सेटिंग ले ली, 200 मेगापिक्सल वाली। इसमें हमारी बिट रेट वो तो प्री वेडिंग बढ़िया शूट हो जाएगी। हमारे पास टाइम आया 31 मिनट, 31 मिनट टाइम आया। अब मेरे पास ये चैलेंज आया कि प्री वेडिंग और सिनेमैटिक तो मैं S4K में कर दूंगा, लेकिन मेरे को अगर ट्रेडिशनल मूवी करनी है 4K में तो मैं क्या करूं, मैं गया HS4K में। अब S4K और HS4K में अंतर क्या है, 264 कोडेक होता है जो जब आप प्रीमियर रील्स हमें देखनी है, इसीलिए पूरी दुनिया लॉग पे शिफ्ट हो रही है अब आजकल, ताकि डिटेल्स कैप्चर हो। हाँ, अब मैं अगर इसको मैं शूट करूंगा, मैं अगर इसको शूट कर रहा हूं, मैं इसमें एक क्लिक में कलर्स डाल सकता हूं, एक क्लिक में, और सेम कलर्स जैसे अभी मेरे को दिख रहे हैं वैसे। तो कलर बनाने बहुत आसान हो गए हैं। दूसरी चीज, लोग ये भी पूछते हैं कि S-Log3, S-Log2, HLG, इनमें फर्क क्या है? किसी को कुछ पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? डायनेमिक रेंज का, हाँ आपको पता होगा, आप एक्सेप्शन हो। आपके पास 16 बॉडी है, आपने सब देख लिया होगा उसमें कर करके। मैं बताता हूं आपको, जैसे HLG, S-Log2। अब मेरा हमेशा ये, मैं चाहे जूम करूं, चाहे कम करूं, चाहे शटर स्पीड ज्यादा करूं, चाहे मैं अपर्चर कम करूं, कहीं पे भी जाऊं, अगर आप लॉक पे शूट कर रहे हो तो ये 1.7 पे लॉक रहेगा हमेशा। हो गया सर आपका? इसमें नहीं हुआ, इसमें बताता हूं मैं आपको। हाँ ठीक है, तो 1.7 पे हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो जरूरी है करने के लिए, वो आपको सेटिंग्स में जाके एक्सपोजर में जाना है, ISO लिमिट, सोनी pro.sony जब आप ऑन इसमें डालेंगे, क्लिक करेंगे, ये आ गया LUT लाइब्रेरी। ये LUT लाइब्रेरी जब आप ऑन करेंगे तो अब आप ये समझिए कि इसमें दोनों तरीके के LUTs हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग LUTs, जो आपकी एक बेसिक फाइल को Rec 709 में बदलेगा, वो है ये S-Log2, S-Log3, दोनों के अलग अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। S-Log2 में जो बताया था मैंने, हाईलाइट और शेडोज कंट्रोल होती हैं, इसलिए वो अलग है। हाईलाइट, शेडोज और मिड टोन वाला S-Log3 का अलग है, तो वो यहां से आप दोनों डाउनलोड कर सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया था सिनेमा कैमरा, बुरानो में भी LUTs आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके भी जो LUTs हमने कैमरे के अंदर, बुरानो के अंदर डाल रखे हैं, वही LUTs आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद S709, ये बहुत जरूरी है, एम्बेसडर LUTs ये एम्बेसडर्स है हमारे सोनी के वर्ल्ड वाइड, जो हमारे बाहर एडिटर्स और बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, ये असली नाम है सारे, आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हो। डेनिस, एलेक्सेंड्रू, ये सब लोग एडिटर्स हैं। तो इन्होंने भी अपने LUTs जो ये अपनी वेबसाइट में पेड बेच रहे हैं, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, उन्हीं के LUTs। ये एलेक्सेंड्रू वाला LUT मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये मतलब मेरे हर चीज में काम आ जाता है, मेरे को 19-20 थोड़ा बहुत करना पड़ता है और ये अच्छा काम कर जाता है। तो मैंने यही LUTs जब डाउनलोड करे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ, कल की वर्कशॉप को खुला हुआ था, यहीं पे डाल देते हैं।
एक सेकेंड, आप ये देखिए, मैं यहाँ से इसको कलर्स को अभी डिलीट कर देता हूं। ये एक लॉग फाइल है, S-Log3 का ही है ये, जो मैंने आपको अभी बताया था ना, जो आपको कलर करेक्शन वाले लाइट्स डाउनलोड करने हैं, मैं वही लाइट आपको लगा के दिखा रहा हूं इसमें। बस जरूरी ये है, अगर आप सही एक्सपोजर के साथ क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सोनी का लाइट है ये आपकी हर फाइल में चलेगा। इस M3, M4, FX3, 30, R5, कोई सा भी कैमरे से आप लॉग शूट कर रहे हो और कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, प्रीमियर प्रो, दाविंची, एडीएस, फाइनल कट प्रो, कोई सा भी हो, सब में चलेगा ये, A to Z सब में चलेगा ये। तो यहां पे भी देखिए, हाँ 4 फाइल आपकी डाउनलोड होंगी। आपको ये भी देखना जरूरी है कि ये कौन सा आप लगा रहे हो। यहां पे देखो लिखा हुआ है, जो आपने सेटिंग करी थी sgamut3.cine S-Log3 to S709। अगर आपने sgamut3 S709 टाइप ए वो होता है जो 800 वाला होता है, 800 वाला, उसके बाद सीने लोग S-Log3 से S-Log2 709, तो सब अलग अलग है, ये भी देखना है आपको। देख रहे हो आप कलर बनाना कितना आसान हो गया है आजकल। मैं ये कह रहा हूं कि वो अलग चीज है जो मैनुअल कलर ग्रेडिंग होती है, लेकिन वेडिंग में हमारे लाइट्स चलते हैं। वेडिंग में इतना बड़ा काम होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप लाइट्स के हिसाब से काम कर सकते हो। अब सोचो आपने जितने भी, ये तो एक ही क्लिप है, मैंने देखो मल्टीपल क्लिप्स लगा रखी है और अभी तक मैंने इसमें 0 ट्वीक्स करे हैं, कोई लाइट नहीं बढ़ाई, कोई कम नहीं करी, सेम है। और आप देखो कितना अच्छा इसका आउटपुट आया। ये हमने एक वर्कशॉप में करा था, थोड़ा सा टेस्ट, विदाउट एनी, कोई अभी ट्विक्स नहीं करे हैं। नहीं तो मैं अगर ऐसा फ्रेम होगा, थोड़े से इसमें मैं अभी शेडोज बढ़ा सकता हूँ, हाईलाइट थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा कलर और बढ़ा दूंगा, है ना, तो चेंजेस आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फाइल में आपको दिखा रहा हूं, चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ टफ का ही ठीक है, आप इनसे बात करना। तो चालू ही नहीं हो रहा, कब, कितने पुराना है? 4 साल हो गए, कोई बात नहीं, 5 साल की वारंटी है इन सारे कार्ड्स की, 5 साल की गारंटी है, गारंटी। अगर टफ कार्ड है, 5 साल के अंदर है, बिल है, तो नया कार्ड मिल जाएगा। अभिषेक सेंगर वो आते थे पहले, उनकी जगह अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ये राजेश है, ये हमारे नए RSO हैं। ये राजेश उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और गाजियाबाद में ही रहते हैं। और प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताओ यार, मैं ही सब बता दूंगा। तुम भी बताओ यार। मेरा नाम राजेश सेमवाल है और मैं बेसिकली देहरादून से हूँ। अभी सोनी में बेस्ट ट्यूब उत्तराखंड देख रहा हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में। वैसे अभी सर से मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम पे। अभी तो आप लोगों में से तो कोई जानता नहीं हो मेरे को फिलहाल अभी, है ना। अभी लास्ट टाइम में सर से मुलाकात हुई थी और एक आध से और बहुत शिकायत है। नहीं, ये बहुत बढ़िया यहाँ पे संभालते हैं विकास भाई हमारे। और ये देखिए, हम लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये किसी डीलर की तरफ से नहीं है, किसी का काम नहीं कर रहे हैं, ये सोनी की तरफ से है और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते होंगे शायद। मैंने ये मेरे को पता नहीं कैसा है। रात में 11 बजे के बाद फोन उठाते हैं। अरे यार आपको 11 बजे के बाद आ सकती मिल जाएगा तो दे देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं स्टॉक। तो अच्छी चीज है ये। एक अगर स्टोर फ्रंट में आपके सब कोई है साथ में खड़ा हुआ, तो ये अच्छी चीज होती है कि आपको स्टॉक मिल जाए, सबसे बड़ी चीज। 11 बजे फोन रिसीव नहीं करते, फिर 12 बजे मैसेज करते हैं मैं सो रहा हूँ, सो जाने दो। चलिए वो पर्सनल है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप राजेश का नंबर नोट कर सकते हैं। आपको सर्विस से रिलेटेड कोई इशू आए, वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं क्राउड ऑफ इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं सभी लोग। ये देखो, तो बाकी अभी लंच वगैरह कराएंगे, जो खाना वगैरह होगा उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। बाकी इधर मैं दिखा देता हूँ, ये मैं बैग ले लेता हूँ। यहाँ पे ये पैकिंग वगैरह भी हो रही है अब सबकी, जो कि भाई की पैकिंग नहीं हो रही भाई। हाँ, कैमरा की पैकिंग हो रही है, जैसे कि उस वाली वीडियो में आप जो लाइट लगा रहे थे टेंट में। तो गाइस ये वाला FX30 है।
सॉरी FX3 है जो कि सेम लगते हैं इस वजह से। वैसे ये थोड़ा सा वो भी हो रहा है, तो ये न्यू है FX30, ये देख पा रहे होंगे। और ये लेंस है 85 जो कि G Master 1.4। तो बाकी इधर भी रखे हुए हैं कैमरे, चेक कर रहे हैं ये वाले भैया जो कि इन्होंने पहले यो की थी, अब क्या करेंगे? अच्छा अब कैमरा करेंगे, ओके। और बाकी FX6 को देख रहे हैं ये वाले भैया। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब कैमरा या वीडियो में अच्छा लग रहा है? नहीं कैमरा अच्छा लग रहा है, वीडियो में तो अच्छा लग ही रहा है। ओके। ग्रुप फोटो कराने के लिए सब लोग रेडी हो रहे हैं जो कि देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अब ग्रुप फोटो होगा तो वो भी क्लिक करेंगे तो वो एक फ्रंट पेज बनेगा जो कि कवर पेज रहेगा यूट्यूब का। तो लाइन बना लें सभी लोग जिससे जब भी दावत मिलेगी। सरदार जी सबको बोलो छोटे बच्चे आगे आ जाओ, बड़े बच्चे पीछे जाओ। नहीं मैं नहीं बोल सकता इसमें। बिक्की भाई अब फोटोग्राफी करने वाले हैं जो कि वेडिंग में नहीं वेडिंग में अब स्टार्टिंग कर दी ना आपने, तो क्या करेंगे? मैन फोटोग्राफी करेंगे या वीडियोग्राफी? मैन वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी? ट्रेडिशनल करोगे? सर यहाँ खाने के ऊपर बात रही है कि मैं पहले बैठूंगा भाई जो यहाँ बैठेगा उसको पहले पत्थर मिलेगी। तो गाइस फाइनली ग्रुप भी बन चुका है और मैं भी जाने वाला हूँ इधर, जो कि मेरा भी फोटो शूट होगा। तो इधर साइड में मैं इधर साइड में आ जाऊंगा